धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। द सुप्रीम साइंटिस्ट ऑफ बुद्ध ने आपको कारण और निवारण, कारण और कार्य का सिद्धांत बताया है। निश्चित रूप से जब हम उस कारण और कार्य के सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी समस्या और समाधान का तथ्य नहीं आ पाएगा। अपने जीवन को शीलवान बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सारे लोगों को सुखी करने के लिए, सारे लोगों को सुखी होने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं आवश्यक है। बुद्ध का धम्म आवश्यक है। बुद्ध का धम्मसार आवश्यक है। नैतिकता अर्थात शील, सदाचार अर्थात शील, मानवता अर्थात शील। भारत में कल अभी हम लोग धम्मचारिका में थे, तब हम लोगों ने देखा कि लोगों के अंदर नशा है, रंगों का नशा, नशे का नशा, नशे का खुमार चढ़ा हुआ है। पूरा दुकान बंद है, पूरी गलियां साफ हैं, पूरी गलियां शांत हैं, कोई एक आदमी नहीं आ रहा। अगर रास्ते में मिल रहे हैं तो दो चार मुंह रंगे हुए लड़के, एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के जा रहे हैं, एक मोटरसाइकिल पर 5 लड़के जा रहे हैं। ये देखने को मिला है। ये हमारी नैतिकता रह गई है और ये लगातार 2-3 दिनों का हड़ताल से भी बदतर स्थिति का होता है, जिसमें अश्लीलता, नशा होता है। आप लोग इससे उबरें। 3% का ब्राह्मण आपको इतना सोच विहीन कर दिया। अभी कल चंद्रग्रहण में आ रहा था, ये ज्योतिषाचार्य हैं, ये भविष्यवाणी के आचार्य हैं, ये झूठे जुमलेबाज लोग, झूठे मक्कार लोग, तुम धूर्त लोग टीवी में आकर के खूब बोलते हैं। बाहर इनको जो जिंदगी है, असल में एक तरफ ये कहते नैत नारद पुत्रते रमनते तत्देवता, दूसरी तरफ नारियों के प्रति इतनी पाबंदी लगाते हैं। सब है ना, वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ये दोगले लोग हैं। और दूसरा ये है जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन का विरोध हमेशा हुआ है। कभी कबीर साहब थे, कभी नानक थे, कभी रविदास थे, कभी कोई थे तो कभी कोई थे। लेकिन जब भी यह जन आंदोलन का रूप लिया है, तब तक शोषण मुक्त समाज हुआ है। जब भी शिक्षाएं जन आंदोलन का रूप ली हैं, लोगों की जीवन शैली का अंग बनी हैं, तब तक समाज शोषण से मुक्त हुआ है। जब तक आप बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन शैली का अंग नहीं बनाएंगे, तब तक शांति नहीं आएगी। क्योंकि बुद्ध का ही मार्ग करुणा और मैत्री का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग सुखी और संपन्न होने का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, भाईचारे का मार्ग है। इसलिए आप जाने, ये लोगों के अंदर जो एक गुबार हो जाता है अपने को बड़ा बनाने का और दूसरे को छोटा बनाने का, दूसरा छोटा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा ही सब कुछ है, मैं मेरे लिए वाली जो भाषा है वो हमारे अलग करती है।
इसलिए हम सब लोगों को धम्म का आचरण करना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद।